चलिए आज एक ऐसे प्राचीन रहस्य में गोता लगाते हैं जिसे सुलझाने उतरे हैं हमारे मॉडर्न डिजिटल जासूस। तो मुख्य सवाल ये है, आखिर ये एडवांस एल्गोरिदम सदियों पुराने दबे हुए रहस्यों को डिकोड कैसे करते हैं? हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की लिपि की। ये पूरे 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके रहस्यमयी प्रतीक इतने उलझे हुए हैं कि आज तक कोई भी इन्हें सही से पढ़ नहीं पाया है। दिक्कत यह है कि दशकों से चले आ रहे हमारे पुराने और पारंपरिक तरीके इसे समझने में बिल्कुल फेल रहे। और यही एंट्री होती है मॉडर्न डेटा साइंस की, जैसे सिंबल सेगमेंटेशन, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और पैटर्न रिकग्निशन। क्लस्टरिंग एनालिसिस से हम बिना अर्थ जाने ही प्रतीकों को उनकी बनावट के आधार पर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। डीप लर्निंग मॉडल और एल्गोरिदम एकदम डिजिटल जासूसों की तरह मिलकर इन लिपियों की बारीकी से छानबीन करते हैं। इससे सिंधु लिपि और प्राचीन तमिल ब्राह्मी के बीच हैरान करने वाली समानताएं और गहरे ऐतिहासिक रिश्ते सामने आए हैं। एन-ग्राम एनालिसिस के जरिए टीम 1 से 15 प्रतीकों के क्रम में बार बार रिपीट होने वाले भाषाई पैटर्न खोजती है। डेटाबेस बनाने के लिए हर अलग किए गए प्रतीक को एक खास आइडेंटिफायर या पहचान कोड दिया जाता है। इससे एक बड़ी ग्रामर खोज हुई। अंत में आने वाला क्रॉप प्रतीक हमेशा स्ट्रोक प्रतीकों के पहले ही आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रोक चिन्ह और बाकी संख्यात्मक प्रतीक हमेशा एक ही पैटर्न में दिखाई देते हैं। मछली और जार के प्रतीकों के बीच भी एक बेहद अनोखा और बिल्कुल सटीक क्रमबद्ध रिश्ता पाया गया है। रिसर्च बताती है कि वाक्यों के आखिर में आने वाले कुछ विशेष घेरे हुए संकेत असल में निष्कर्ष दर्शाते हैं। मिश्रित संकेत अलग अलग प्रतीकों के अर्थों को मिलाकर एक बहुत ही जटिल और लेयर्ड ग्रामर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की तरह काम करके लिपि में गायब हुए प्रतीकों की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। सिर्फ रैंडम प्रतीकों से लेकर एक असली प्राचीन व्याकरण को खोज निकालने तक ये वाकई एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। तो सोचने वाली बात है, इन एडवांस्ड डेटा तकनीकों से भविष्य में और कौन सी प्राचीन सभ्यताएं डिकोड हो पाएंगी?